हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लेटेस्ट अपडेट को लेकर है कि डेट जो है एक्सटेंशन के लिए क्या अपडेट है। तो देखिए यहां पर जो है जब मैं गूगल पर इसके लिए रिगार्डिंग सर्च करता हूं आईटीआर की डेट के रिगार्डिंग क्या डेट जो है वो अगस्त तक एक्सटेंड होगी, तो आप भी जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर रेफरेंस मिलेंगे जिस पर ये लिखा हुआ है कि जो डेट एक्सटेंशन है उसके लिए रिप्रेजेंटेशंस गई हुई है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशंस जो है वो हर साल जाती है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। यहाँ पर इस बार जो है 31 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं। इन रिप्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो पोर्टल पर ग्लिच है, इस बार जो है काफ़ी सारे न्यू चेंज को भी एनेबल किया गया है। 87 की रिबेट में चेंज कर दिया गया है। यूटिलिटी भी अपडेट की गई है। 27 जुलाई को लेटेस्ट यूटिलिटी है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर डाउनलोड्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये यूटिलिटी है। 27 जुलाई को ये अपडेट हुई है। 31 जुलाई आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है और 27 जुलाई को यहाँ पर यूटिलिटी अपडेट हो रही है। इसके जो वर्जन्स हैं अपडेट हो चुके हैं। आप अपनी आईटीआर को जब फाइल करेंगे तो जो पुराने वाले ग्लिचेस हैं वो उनको इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये तो रही रिप्रेजेंटेशंस की बात। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट हो रखी है। काफ़ी अलग अलग जो है अलग अलग एंटिटीज़ ने अलग अलग तरीके से जो है इनको सबमिशंस दिया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि यहाँ पर जो डेटा एक्सटेंशन कर दी जाए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। इस बार जो है रियली यहाँ पर जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। AIS 26 से भी मिसमैच आ रहे हैं और लॉगिन के टाइम पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पर ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जब यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, लेटेस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आप इसको आराम से लॉगिन भी कर पा रहे होंगे, एक्सेस भी कर पा रहे होंगे। 26S और AIS सब कुछ यहाँ पर स्मूथली चल रहा है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन करके देखता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो ITR फाइलिंग है वो आप इवनिंग में 8 बजे के बाद डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ये क्लैरिफिकेशन भी आई है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि पहले आप इसकी डेट देख लीजिए। ये 26 जुलाई को यहाँ पर पोस्ट किया गया है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अब तक जो है 5 करोड़ प्लस ITR जो है फाइल्ड हो चुकी है। और यहाँ पर जो है AIS 26S से डाटा वेरिफिकेशन की भी बात करी है। और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल फॉर हेल्पिंग अस रीचिंग द माइलस्टोन ऑफ 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न। Over 5 crores ITR for assessment date 24-25 have been already filed till 26 July. This is as compared to the 27 July last year. Last year जो फिगर थी 27 जुलाई में कंप्लीट हुई थी, इस बार जो है एक दिन पहले कंप्लीट हो गई है। We urge all those who have not filed for assessment year 24-25 to file the returns at the earliest to avoid the last minute rush. तो इस तरह के यहाँ पर जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं तो उसमें ये बिल्कुल ही क्लियरली दिख रहा है कि डेट जो है वो एक्सटेंड होने के चांस जो है नेग्लिजेंट है, कि काफ़ी यहाँ पर जो है नेग्लिजिबल चांस है कि डेट जो है एक्सटेंड होगी, क्योंकि लास्ट में 2 या 3 डेज ऐसे होते हैं जहाँ पर इनकम टैक्स का पोर्टल जो है प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये यूटिलिटी जो है अपडेट कर दी गई थी। ITR 1 जो है काफ़ी पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी, अप्रैल में इस बार ITR लेकर आ गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने 5 जुलाई से अपडेट कर दिया यूटिलिटी में। फिर अभी 27 जुलाई को भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो इनकम टैक्स की तरफ से लगातार यहाँ पर इस टाइप के ट्वीट्स आ रहे हैं। इससे पहले एक यहाँ पर सोशल मीडिया ने ये फेक न्यूज़ यहाँ पर रन करी थी कि डेट जो है वो अगस्त चली गई है, उसको भी इन्होंने क्लैरिफाई करके कैंसिल कर दिया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी और ना ही कोई डेट एक्सटेंड हुई है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो आप भी ये ध्यान रखें कि अब इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो है सही चल रही है। आप इवनिंग में एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर दीजिएगा। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है, वो भी आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है लेट फीस का लॉस ना हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये इनकम टैक्स का पोर्टल है, ये इनकम टैक्स की यूटिलिटी है। आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके सेम ऐसे ही जैसे नॉर्मल ITR फाइल करते हैं लॉगिन करके, सेम ऐसे ही ITR को फाइल कर सकते हैं। मैंने यूटिलिटी के थ्रू ITR 1 2 3 4 सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है। एक पॉइंट आता है कि 31 जुलाई से पहले कि आपने ITR भर दी और अगर आपकी उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? जी हाँ, 31 दिसंबर तक आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने ITR को 31 जुलाई से पहले भर दिया तो आप सेफ हो जाएंगे, आपको 1000 या 5000 की लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी।
तो इसीलिए आप अपनी ITR को टाइम रहते फाइल कर दीजिए। अगर आपके पास जैसे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जितनी डाटा आपके पास अवेलेबल है करेक्ट डाटा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास डाटा अवेलेबल था फिर भी आपने चीजें हाइड कर दी, फॉर्म गलत भर दिया। अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ की स्टेटमेंट्स अपडेट नहीं हुई होगी, फॉर्म 16 में कुछ मिस्टेक है या इसमें गड़बड़ आ रही है, तो आप अपनी ITR को भी फाइल कर दीजिए। अगर वो प्रोसेस भी हो जाती है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको रिवाइज कर दीजिएगा। रिवाइज ITR फाइल करना बिल्कुल फ्री है, कोई लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी, पर लेकिन ओरिजिनल ITR आपकी 31 जुलाई से पहले फाइल हो जानी चाहिए और वेरीफाई भी हो जानी चाहिए। ध्यान रखें, ITR फाइलिंग भी इतना ही जरूरी है जितना वेरिफिकेशन। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, 30 दिन का वेरिफिकेशन का टाइम होता है। तो 31 जुलाई से पहले ITR को फाइल करके वेरीफाई कर दें, टेंशन फ्री रहे। रिवाइज ITR के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसको देखकर आप कोई भी ITR रिवाइज कर सकते हैं। वो किसी भी रीजन की वजह से रिफंड नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन रह गई है, फॉर्म बदलना है, सब चीज के लिए रिवाइज ITR फाइल हो सकती है। ये था लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, किसी भी फेक न्यूज पे, फेक चैनल पे ध्यान ना दें। जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी तो इनकम टैक्स के ऑफिशियल चैनल पर भी अपडेट करते हैं लोग, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे पर नोटिफाइड भी करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती कोई भी डेट बढ़ने के चांस नहीं है, इसलिए अपने ITR को सही तरीके से टाइमली फाइल कर दें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।